दिल्ली के लोग जिस भी सरकार को चुनेंगे, चाहे इस पार्टी की चाहे उस पार्टी की, उस सरकार को काम करने के पूरे अधिकार होंगे। दुर्भाग्यवश 11 मई को ये ऑर्डर आया और 19 मई को 8 दिन के अंदर 19 मई को रात को 10 बजे रात के अंधेरे में मोदी सरकार ने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया। मोदी सरकार ने कहा कि नहीं, दिल्ली की सरकार को हम काम नहीं करने देंगे, दिल्ली वाले जो मर्जी सरकार चुने उसको हम काम नहीं करने देंगे, उसके पास काम करने के लिए कोई शक्तियाँ नहीं होंगी। ये तो एक तरह से दिल्ली के लोगों का अपमान है, दिल्ली के लोगों के अधिकार छीन लिए गए और दिल्ली के लोगों को बिल्कुल एक तरह से जनतंत्र के अंदर एक बेदखल कर दिया गया, पूरी की पूरी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को। अब ये जो अध्यादेश जारी किया गया है ये संसद में आएगा, संसद के मॉनसून सेशन में। तो बीजेपी की लोकसभा में तो बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। उनकी 93 सीट्स हैं 238 में से। तो अगर नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाएं तो इस अध्यादेश को हराया जा सकता है, इसको बिल को हराया जा सकता है। ये बात केवल दिल्ली की नहीं है, ये बात इस देश के जनतंत्र की है, फेडरल प्रिंसिपल्स की है। आज ये दिल्ली के लिए ऐसा अध्यादेश लाए हैं, कल ये ऐसा ही अध्यादेश झारखंड के लिए ला सकते हैं, राजस्थान के लिए ला सकते हैं, पंजाब के लिए ला सकते हैं, हरियाणा के लिए ला सकते हैं, तमिलनाडु के लिए ला सकते हैं। किसी भी राज्य के ऊपर कानून पास करके, अध्यादेश पास करके उसके हकों को छीना जा सकता है। ये तो एक तरह से देश की आज़ादी की बात है कि जनता सरकार चुनती है और सरकार के पास जनता के सपने पूरे करने के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरे करने के लिए सारे अधिकार होने चाहिए। ये एक तरह से संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, संविधान के बेसिक मूल्यों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। हर हिंदुस्तानी का फर्ज है कि इस अध्यादेश का विरोध किया जाए। अभी हम पूरे देश भर में घूम रहे हैं और हमें सभी पार्टियों का बहुत अच्छा सहयोग मिला। आज काफ़ी लंबी चर्चा हुई हेमंत जी से और मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से हेमंत जी का और उनकी पार्टी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने पूरा सहयोग देने का हमें आश्वासन दिया है कि संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी जनतंत्र को कुचलने के लिए ये जो अध्यादेश लाया गया है इसके खिलाफ वो पूरा हमें समर्थन देंगे। और दूसरी पार्टियों से भी मेरी सबसे अपील है, वैसे मैं सबसे जाके मिल रहा हूँ, सबका समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन बाकी और अन्य पार्टियों से भी अपील है कि वो भी जन विरोधी, राष्ट्र विरोधी ये जो कानून है इसका विरोध करें। हेमंत जी से और मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक तरह से झारखंड के लोगों का आज दिल्ली के लोगों को समर्थन मिला है, तो दिल्ली के लोग बहुत आभारी हैं हेमंत जी के भी, उनकी पार्टी के भी और झारखंड के लोगों के। पत्रकार मित्रों, जैसे कि अभी वर्तमान समय में चुनी हुई सरकार को किस तरीके से काम नहीं करने देने का एक योजनाबद्ध कार्य केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है, ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था, संघीय ढांचे का एक इस पर प्रभार है, हम इसको कह सकते हैं। और जो इस देश की ताकत जिसको हम कह सकते थे, अनेकता में एकता, उस पर भी ये बड़ा प्रहार है। संघीय ढांचे की तो बात केंद्र सरकार करती है, लेकिन कार्य उसके बिल्कुल विपरीत होती है। आज बिल्कुल ये स्पष्ट रूप से आपको ये देखने को मिलेगा, जो केंद्र सरकार के सहयोगी सरकार नहीं है, उन सभी सरकारों की कमोवेश
एक सी स्थिति है। ये एक चिंता का विषय है और ये कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र में आम नागरिक और जनता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये तो एक माध्यम है। अभी कुछ दिन पहले इस देश के 125 करोड़ के उम्मीदों की मंदिर लोकसभा का उद्घाटन हुआ। उस दिन सिर्फ लोकसभा का ही उद्घाटन नहीं, उस दिन उसी लोकतंत्र के मंदिर के चंद कदमों पर और भी कई 2-3 घटनाएं घटी। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ सरकारों पर, जो गैर भाजपा शासित सरकारें हैं, उन पर प्रहार नहीं है, बल्कि उस राज्य की जनता के ऊपर प्रहार है। देश की जनता के ऊपर प्रहार है। इसमें इस विषय को लेकर हम अभी और गहराई से पार्टी के अंदर चर्चा करेंगे और आदरणीय गुरुजी के साथ भी इस विषय पर और क्या बृहद रूप से इस पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने पर आगे बढ़ा जाए, इस पर हम लोग काम करेंगे। और आज मैं समझता हूं कि इस देश के 125 करोड़ के लोगों को भी वर्तमान व्यक्तिगत अपनी वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखकर देश के लोकतंत्र का हिस्सा बनने का प्रयास हो। हमारे इस देश को अलग करने में जो योगदान और जो बलिदान और जो कुर्बानियां हमारे पूर्वजों ने दिया है, कहीं ना कहीं उनके उन बलिदानी, उनकी कुर्बानी का भी मजाक उड़ाने का प्रयास है और इस लोकतंत्र को बचाने का भी जो सब लोगों की भूमिका है, उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए, ये कहीं ना कहीं बहुत लंबी और मजबूती के साथ एक बाबा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो स्थापित लोकतंत्र है, उसको बचाने की आवश्यकता है। आज इसी कड़ी में विभिन्न राज्यों से होते हुए बड़े भाई केजरीवाल जी यहाँ
आए हैं। मान साहब भी, पंजाब के मुख्यमंत्री भी यहाँ उपस्थित हैं और इस विषय पर सभी राज्यों में चर्चाएं हो रही हैं। दिल्ली के अंदर झारखंड के भी लोग हैं, बिहार के भी लोग हैं, यूपी के भी लोग हैं, केरल के भी लोग हैं, महाराष्ट्र के भी लोग हैं। पूरे देश के लोग और पूरा देश का जनप्रतिनिधि दिल्ली उनका केंद्र बिंदु रहता है और कहीं ना कहीं इस तरीके के निर्णय से आने वाले समय में पूरे देश पर असर डालेगा और ये असर इस देश के 80% लोग जो हमारे देश में किसान प्रवृत्ति के हैं, गांव देहात से आते हैं, उनके लिए तो बहुत ही पीड़ादायक साबित होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि केजरीवाल जी ने के ऊपर जो चीजें थोपने का प्रयास हो रहा है, इस विषय पर राजनीतिक तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी इस लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है और इस विषय पर इन्होंने जो अपना कदम बढ़ाया है, इनको मैं चाहूंगा कि ये अपनी मुहिम में सफल हो ताकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बची रहें। धन्यवाद। मान साहब, थोड़ा बात मान साहब की तरफ से भी आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी, हमारी पार्टी के नेशनल कन्वीनर माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, राघव चड्ढा जी जो कि राज्यसभा के मेंबर हैं, आतिशी जी हमारे दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर और झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा के मेंबर और विधायक, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने हमें यहाँ बुलाकर